हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम नाव और धारा के रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा होने वाला है आर.एस. अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 1 से लेके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस और लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप कॉन्सेप्ट को किस प्रकार क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे। दोस्तों, हमने एग्जांपल देखे थे पहला पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको दोस्तों ये डेफिनेटली समझ में आने वाली है वीडियो। और दोस्तों, नहीं देखी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को देखिए और समझिए आप किस प्रकार कॉन्सेप्ट को कैसे लगाओगे क्वेश्चनों में। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो आज करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो किस प्रकार आता है हमारा पहला क्वेश्चन, वो एक बार देखते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, देखिए दोस्तों किस प्रकार है हमारा पहला क्वेश्चन। पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल या गति बताइए। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था, कभी भी धारा पानी के बहाव में दिशा हो नाव की तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, या दोस्तों क्या क्या कहेंगे हम उसको, डाउन स्ट्रीम, जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। तो मैंने आपको बताया था डी से डिनोट करेंगे डाउन स्ट्रीम को। और उसने कहा है कि जो 24 किलोमीटर दूरी है वो कितने घंटे में तय करते हैं मेरे पास, 4 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों, टाइम हम स्पीड निकाल पाएंगे। 24 किलोमीटर है, 4 घंटे में तय करती है दोस्तों। तो स्पीड कितनी निकल के आई यहां से अपनी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी डाउन स्ट्रीम है जो कि धारा की दिशा में जा रही है। क्या? नाव, बोट। आगे कहा गया है कि धारा के विपरीत दिशा में 24 ही किलोमीटर 6 घंटे में दोस्तों लगाती है। और धारा के विपरीत को क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम कहते हैं। तो समझिएगा, मैं डिनोट करता हूं अपस्ट्रीम को यूएस से, तो इसको डिनोट करता हूं डीएस से। तो समझिएगा कितने किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है, और कितने घंटे में तय करती है मेरे भाई, 6 घंटे में तय करती है। तो सोल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा आपका, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे भाई, आपका डाउन स्ट्रीम निकल के आया, अपस्ट्रीम निकल के आया। तो आपसे चाहे नाव की चाल पूछी जाए, चाहे आपसे धारा की चाल पूछी जाए, आप बता दोगे। मैंने क्या बताया, नाव की चाल निकालने तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। तो डाउनस्ट्रीम कितना मेरे भाई, 6 है, और अपस्ट्रीम कितना है, 4 है। तो बटे 2 करेंगे तो सोल्व करके क्या आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे भाई ये क्या आई, ये हमारी नाव की चाल आई है। क्या आई है ये नाव की चाल आई है। अगर आपसे पूछा जाता कि धारा की चाल बताइए तो क्या आएगा, ये होता है हमारा y इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2। तो दोस्तों 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2/2 कितना निकल के आया अपना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसी प्रकार से चाहे नाव की चाल पूछे, चाहे आपसे धारा की चाल पूछे, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कहता है समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम के, और पेपर में मेरे भाई आसानी आएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लगाने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो मेरे भाई बताइए, धारा की दिशा में तय करेगी तो किसकी वैल्यू दे रखी है, डाउनस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है। तो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 8 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या आपका स्पीड निकल के आया, कितना निकल के आया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में कितने की स्पीड से जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर की। तो आगे कहा गया है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो अपस्ट्रीम क्या निकल के आएगी आपकी, 2 किलोमीटर दूरी
एक घंटे में तय करती है तो 2 किलोमीटर पर हावर आपकी अप स्ट्रीम निकल के आएगी। आपसे अब पूछा जाए नाव की चाल बताए तो नाव की बता दोगे, अगर आपसे धारा की चाल पूछी जाए तो वो भी आप बता दोगे। कहा गया है कि धारा का वेग या गति बताए, तो मैंने आपको बताया वाई पूछा गया है, तो वाई क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2, तो क्या होगा डाउन 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 बटा 2 क्या निकल के आया 3 किलोमीटर पर हावर। तो चाल क्या निकल के आई धारा की 3 किलोमीटर पर हावर। आपसे अगर बोट की पूछी जाती तो जोड़ लेते और डिवाइड कर देते तो आपका आंसर आ जाता। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार से वीडियो आती रहेगी और हर पूरी की पूरी किताब का सॉल्यूशन आएगा आपके सामने। प्लीज दोस्तों टारगेट रखा है इस वीडियो में हमने 100 लाइक्स का, तो प्लीज कंप्लीट कीजिए, अचीव कीजिए उस लाइक को, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो आए। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्या क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वो समझिएगा। क्वेश्चन दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों क्वेश्चनों के समझने में। आपको क्वेश्चन अगला, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति तय करता है। कहा गया है धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा का वेग बताइए या धारा की गति बताइए। तो क्वेश्चन किस प्रकार है, धारा की गति में जाएगा तो डाउनस्ट्रीम होगा, मैंने आपको बताया धारा की गति में जाएगा तो डाउनस्ट्रीम होगा, और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपके सामने दे रखी है कितनी 1 किलोमीटर, और जो हमारा टाइम है मेरे भाई वो 5 मिनट है। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में 60 करेंगे तो 5 डिवाइड 60 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आया यहां से हमारा 12 किलोमीटर पर हावर। तो डाउन स्ट्रीम हमारी 12 किलोमीटर पर हावर आई। आगे अपस्ट्रीम निकालने के लिए आपको क्या दे रखी है कि धारा के विपरीत दिशा में कहा गया है कि 6 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो 6 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगा, तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी 6 किलोमीटर पर हावर। तो आपकी डाउन स्ट्रीम निकल के आई, आपकी दोस्तों अपस्ट्रीम निकल के आई। धारा का वेग पूछा गया है तो लगा दीजिए क्या करना है, डाउन स्ट्रीम प्लस माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 करना है, तो सोल्व करेंगे 12 माइनस 6 क्या निकल के आया आपका 3 किलोमीटर पर हावर। तो इसका भी आंसर क्या है मेरे भाई 3 किलोमीटर पर हावर। आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो करें लाइक और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से और दोस्तों सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या कहा, धारा के विपरीत दिशा में, कहने का मतलब अपस्ट्रीम दे रखी है। अब की बार पहले अपस्ट्रीम दी कितनी किलोमीटर है 12 किलोमीटर, और कितने मिनट में जाता है 48 मिनट में जाता है। घंटे बनाएंगे तो डिवाइड में 60 तो ऊपर चला जाएगा, तो 12 चौके 60 और 12 पंजे क्या गया 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। दोस्तों 12 कट रहा है 4 से तो 3 बार, तो 15 किलोमीटर पर हावर क्या हमारी अपस्ट्रीम निकल के आई 15 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। ऐसे ही करना है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में भी। यदि धारा की दिशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कहा गया है अब की बार कि धारा की जो दोस्तों धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब y की वैल्यू दे रखी है आपके सामने अब की बार 2 किलोमीटर पर हावर। आगे आपसे कहा गया है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी। आपसे पूछा गया है कि नाव की गति क्या होगी, तो किस प्रकार आप सोल्व करेंगे वो एक बार देखिए। मेरे भाई एक बात बताइए,
हमारा जो ये क्या होता है, जो हमारा अपस्ट्रीम होता है, जो हमारा अपस्ट्रीम होता है मैंने आपको बताया था वो होता है x माइनस का y, x माइनस का y हमारा अपस्ट्रीम होता है। दोस्तों आपको निकालना है x की वैल्यू, y की दे रखी है तो उस तरफ ले जाएंगे आप, तो x इक्वल टू क्या आएगा, अपस्ट्रीम प्लस y आएगा। आपके सामने है अपस्ट्रीम की वैल्यू 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, y की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर तो पर हावर। तो दोस्तों कितना है आंसर आपका, 17 किलोमीटर पर हावर। तो ये दोस्तों आपकी बोट की चाल है, बोट की चाल है मेरे भाई, नाव की चाल है 17 किलोमीटर पर हावर। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है और इसी प्रकार एग्जाम में आपके सामने बोट्स एंड स्ट्रीम से पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार है देखिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो समझिएगा दोस्तों और पढ़िएगा ध्यान से, आपको नजर आ रहा होगा किस प्रकार है क्वेश्चन है। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक मोटर बोट बाहों की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेता है। दोस्तों बाहों की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे लेता है। तो कहने का मतलब डाउनस्ट्रीम दे रखी है आपके सामने, 9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, कितना घंटे लेता है, 2 घंटे लेता है। तो आपकी जो निकल के आई है क्या, 9/2 किलोमीटर पर हावर, क्या डाउनस्ट्रीम निकल के आई आपकी 9/2 किलोमीटर पर हावर डाउनस्ट्रीम निकल के आई। आगे पढ़िएगा, आगे कहा गया है तथा बाहु की विपरीत दिशा में दूरी उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करता है। कहने का मतलब है जो अपस्ट्रीम आपके सामने दे रखी है 9 बटा दोस्तों कितने घंटे में, 6 घंटे में तय करता है। तो सोल्व करेंगे तो 3/2 किलोमीटर पर हावर क्या आपकी निकल के आई अपस्ट्रीम। आपसे पूछा क्या गया है कि पानी में बोट की चाल बताए, स्थिर पानी में बोट की चाल बताए, तो क्या होता है आपका डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, तो 9/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2। दोस्तों सोल्व करेंगे तो 12/2 एलसीएम आया, 2 यहाँ है तो कितना हुआ, 4 हुआ, और सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आया 3 किलोमीटर पर हावर। आपकी जो नाव की चाल निकल के आई 3 किलोमीटर पर हावर। अगर आपसे क्या धारा की चाल पूछी जाती तो इन दोनों में से घटा देते और डिवाइड बाय 2 कर देते, आपका आंसर आ जाता। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट पढ़िएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन है किस प्रकार, पढ़िएगा आपके सामने है क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि एक आदमी धारा की विपरीत दिशा विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव चला सकता है, नाव खेल सकता है या चला सकता है। कहा गया है टोटल डिस्टेंस आपके सामने दे रखी है, डिस्टेंस है टोटल 3/4, मतलब 4 दोस्तों थी उसकी क्या डिस्टेंस 3 जाता है, कितने किलोमीटर बना, ये 3/4 किलोमीटर बना। तो हमने मानी टोटल डिस्टेंस जो कितना गया 3/4 किलोमीटर गया, और कितने मिनट में जाता है मेरे भाई, 15 मिनट में जाता है। आगे पढ़िएगा, उसी दूरी को वापस आने में 10 मिनट का समय लेता है, वापस आने में 10 मिनट का समय लेता है। तो शांत जल में चाल और धारा की क्या होगी दोस्तों, क्या अनुपात होगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे मेरे भाई, समझिएगा। आपके सामने जो अपस्ट्रीम दे रखी है मेरे भाई, क्या डिस्टेंस आपके 3/4 दोस्तों समझिएगा कितने मिनट में तय करता है मेरे भाई, वो 15 मिनट में। तो 15 मिनट में तय करता है, घंटे बनाएंगे तो डिवाइड बाई 60 आएगा। तो 15 से काटेंगे तो किस पे गया, 4 पे गया। तो मेरे भाई क्या 4 से हम 4 काट सकते हैं, तो आपकी स्पीड क्या निकल के आई यहाँ से 3 किलोमीटर पर हावर। यहाँ से कोई दिक्कत है। आगे चलते हैं, डाउनस्ट्रीम आपके सामने क्या कहा गया है, कहा गया है कितनी ही दूरी 10 मिनट में तय करता है, कितनी 3/4 दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई क्या आएगा 60। तो सोल्व करेंगे किस पे गया 6 पे, तो मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है और इसकी इसके साथ है, तो क्या आएगा रिलेशन है
3 × 6 डिवाइड बाई 4। तो क्या सोल्व कर सकते हैं, किस पे गया 2 पे, ये किस पे गया 3 पे, तो क्या निकल के आएगा 9/2, या फिर हम लिख सकते हैं 4.5 किलोमीटर पर हावर, 4.5 किलोमीटर पर हावर। आपके सामने ये अपस्ट्रीम निकला, ये डाउनस्ट्रीम निकला, तो आप बोट की चाल निकाल सकते हो, धारा की चाल निकाल सकते हो। तो किस प्रकार समझेगा, आपके सामने बोट की चाल निकालनी है तो यहां देखिएगा x क्या होता है अपना, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। तो डाउनस्ट्रीम कितना 4.5 प्लस अपस्ट्रीम कितना 3/2। तो कितना निकल के आया यहां से आपके सामने 7.5/2 निकल के आया। किसकी चाल है, ये बोट की चाल है। आगे आपके सामने जो हम धारा की चाल निकालेंगे वो क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। कहने का मतलब 4.5 माइनस 3/2, यहां से निकल के आया मेरे भाई 1.5/2 किलोमीटर पर हावर। यहां से निकल के आया 1.5/2 किलोमीटर पर हावर। आपके सामने इनका और इसका रेशो पूछा है, किसका किसका पूछा गया है, एक्स और वाई का रेशो बताइए। तो क्या आया हमारे स्पीड 7.5/2 किलोमीटर पर हावर है, रेशो 1.5/2 किलोमीटर पर हावर। तो मेरे भाई 2 से क्या 2 कैंसिल आउट हुआ, और देखिए पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा 75/15। सोल्व करेंगे तो 5/1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना है 5/1। ये दोस्तों आपका पहला मेथड था। अगले मेथड की ओर चलते हैं, किस प्रकार आपका नेक्स्ट मेथड है वो एक बार समझिएगा। कभी भी क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का आए तो एग्जाम में कैसे करोगे वो एक बार आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे भाई जो बेस्ट मेथड है वो देखिए एक बार। अगर मेथड पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए। कहा गया है कभी भी आपकी डिस्टेंस सेम होती है, इक्वल होती है, तो जब ये मेथड लगाना है, क्या कहा गया है कि आपकी जो 3/4 है वो 15 मिनट में विपरीत दिशा में जाती है, और जो क्या 3/4 ही दूरी 10 मिनट में आती है दोस्तों पानी के बहाव की दिशा में। तो आपका जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या टाइम का रेशो आया है दोस्तों, कितने मिनट में जाता है 10 मिनट में, कितने मिनट में जाता है 15 मिनट में जाता है। तो सोल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके सामने 2/3। 2/3 किसका रेशो, ये टाइम का। मैंने आपको बताया स्पीड का रेशो क्या होता है, उसका उल्टा होता है, स्पीड का टाइम का उल्टा होता है रेशो। तो क्या आप यहां से निकाल सकते हो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, क्या आप बोट की चाल निकाल सकते हो दोस्तों। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2 क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम आपका 3 + 2, ये दोस्तों डाउनस्ट्रीम है 3 और अपस्ट्रीम आपकी 2, तो 3 + 2/2 क्या निकल के आया 5/2। आपके सामने वाई की चाल निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, कहने का मतलब 3 - 2 मतलब 1/2 निकल के आया आपका वाई की चाल। क्या रेशो बना लेंगे, x रेशो वाई क्या होगा 5/2 रेशो 1/2। सोल्व करेंगे मेरे भाई, आपका आंसर वही निकल के आएगा 5/1। आई थिंक आज के बाद आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक, और 100 टारगेट का दोस्तों लाइक है तो उसको दोस्तों प्लीज कंप्लीट कीजिए, प्लीज अचीव कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आगे चलते मेरे भाई क्वेश्चन किस प्रकार है वो आप देख सकते हैं। मेरे भाई जो अगली वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहना है और क्वेश्चन को समझना है कि किस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई समझिएगा, मोटर बोट दे रखी है, मोटर बोट की स्पीड दे रखी है अब की बार
36 किलोमीटर, कहने का मतलब है एक्स की स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर हावर। एक्स की स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर हावर। आपको बताना है कि आपको डाउनस्ट्रीम निकालना कि उतनी ही दूरी कितने सेकंड में या कितने घंटे में पार करेगा। तो कहा गया है आपके सामने, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। कितनी दूरी तय करने में? 56 दूरी तय करने में। तो धारा के विपरीत की बात है तो अपस्ट्रीम की बात है। टोटल डिस्टेंस है 56। आपको बताया गया 1 घंटे 45 मिनट। तो मेरे भाई यहां देखिए 1 घंटे 45 मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे घंटे में? एक तो है ही 45 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 45 को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में 60 करेंगे। तो डिवाइड 60 करते हैं तो किस पे गया ये? 15 दिए 45 और 15 चौके 60 है। तो 1 सही 3/4 घंटे निकल के आया। और इसको हम 4 एकम 4 प्लस 3 60/4 घंटे लिख सकते हैं। तो 56/7 मल्टीप्लाई 4 होगा। इसे मैं रिमूव कर देता हूं मेरे भाई। ये समझ में आ गया होगा आपको। यहां तक कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां से क्या हुआ? ये दोस्तों 8 पे गया तो 8 चौक 32 किलोमीटर पर हावर आपकी क्या स्पीड निकल के आई? अपस्ट्रीम। आपको दोस्तों डाउनस्ट्रीम निकालनी है। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है मेरे भाई बताइएगा मुझे, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? दोस्तों एक बात बताइए, बोट की चाल निकालनी है तो क्या निकालते हैं हम? डाउनस्ट्रीम प्लस से अपस्ट्रीम में बाय 2 करेंगे। आपको निकालना है दोस्तों डाउनस्ट्रीम में, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहां से क्या होगा? 2x और अपस्ट्रीम को उस तरफ लेके जाएंगे तो अपस्ट्रीम क्या होगा? और आपका क्या निकल के आएगा यहां से? डाउनस्ट्रीम में। तो मेरे भाई बताए दे रखी है आपके सामने x की वैल्यू 36 है। तो 36 गुना 2 कितना हुआ आपके सामने? 72 किलोमीटर पर हावर है। माइनस से अपस्ट्रीम आपने निकाली 32 किलोमीटर पर हावर है। तो आपकी डाउनस्ट्रीम निकल के आ जाएगी। आई थिंक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्या निकल के आई आपकी डाउनस्ट्रीम? 40 किलोमीटर पर हावर है। 40 किलोमीटर पर हावर। आपको बताना है कि इतनी ही दूरी डाउनस्ट्रीम कितने देर में पार करेगा। तो आपकी स्पीड निकल के आई 40 किलोमीटर पर हावर है। आपकी दूरी है 56 किलोमीटर है। तो 56 किलोमीटर दोस्तों दूरी है टोटल है। 56 किलोमीटर दोस्तों दूरी है टोटल है। स्पीड निकल के आई आपकी 40 है। स्पीड निकल के आई है आपकी 40 है। तो दोस्तों 8 सत्तू 56 है, 8 पंजे 40 है। तो 7/5 आया आपके सामने। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको? क्या कह सकता हूं? 1 सही 2/5 घंटे। 1 सही 2/5 घंटे। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1 घंटा 2/5 को मैं मिनट में बनाता हूं। तो 2/5 मिनट में बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 60 करेंगे। तो क्या जाएगा ये? किस पे जाएगा? 12 पंजे 60। तो 12 दूनी 24। तो 1 घंटा 24 मिनट आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 घंटा 24 मिनट है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। अब चलते हैं मेरे भाई आगे क्या कहता है क्वेश्चन है वो एक बार समझते हैं। रिमूव कर देता हूं मेरे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सोल्व करने की मेरे भाई कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार है समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, कहा गया है कि किसी मोटर बोट की सांस जल में 45 किलोमीटर है पर हावर है। दोस्तों अब की बार भी आपके सामने x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर पर हावर। 45 किलोमीटर पर हावर दे रखी है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लेता है। लेकिन अब की बार दे रखी है आपके सामने डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी? टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। 1 घंटा 20 मिनट कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 20/60 यानी कि 1/3। तो 1 से 1/3 तो 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे क्या आप लिख सकते हो 1 घंटा 20 मिनट को। तो मैं यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 करूंगा। सोल्व करेंगे तो किस पे जाएगा? 20। तो ये निकल के आई आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर।
हावर है। यहां से कोई दिक्कत है आपको निकालना क्या, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। आपको अपस्ट्रीम पता होनी चाहिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो मैंने आपको बताया था आपके सामने बोट की चाल कैसे निकालोगे, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो यहां से 2x होगा, तो 2x होगा और अपस्ट्रीम इस तरफ, डाउनस्ट्रीम इस तरफ आएगा, तो डाउनस्ट्रीम इक्वल टू क्या निकल के आया आपके सामने, अपस्ट्रीम। तो देखिए x की वैल्यू दे रखी है आपके सामने 45 है, तो 45 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 90, माइनस डाउनस्ट्रीम आपके सामने निकल के आई थी 60 है, तो सोल्व करेंगे क्या आपकी अपस्ट्रीम निकल के आएगी, तो अपस्ट्रीम कितनी निकल के आई 30 किलोमीटर पर हावर। अपस्ट्रीम कितनी निकल के आई मेरे भाई 30 किलोमीटर पर हावर है। आपको बताना है कि उतनी ही दूरी कितने समय में पार करेगा जब धारा के विपरीत हो। तो क्या है टोटल डिस्टेंस अपनी 80 किलोमीटर है, अपस्ट्रीम की जो स्पीड निकल के आई 30 किलोमीटर पर हावर है। सोल्व करेंगे तो 8/3 है, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 सही 2/3। तो दोस्तों 2 घंटे तो डेफिनेटली है, इसको दोस्तों मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 60 करवानी होगी। सोल्व करेंगे तो किस पे जाएगा 20 पे, तो यहां से आपके निकल के आएगा 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट इसका आपका आंसर है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है।